कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली को लेकर पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेताओं ने दावा किया कि रैली में 20,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे और उत्तराखंड चुनाव का ये शंखनाद होगा। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम धामी पर निशाना साधा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पेपर लीक और एसआईआर को लेकर बीजेपी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं और कांग्रेस ने 2027 में सरकार बनाने का दावा किया। की रैली एक इतिहास रचेगी और यह रैली भविष्य की रूपरेखा भी तय करने जा रही है और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भी, उमंग भी है, ऊर्जा भी है और हजारों की तादाद में हमारे साथी, हमारे यहाँ की महान जनता इस रैली में प्रतिभाग करेगी और यही से संदेश, यही से संघनाद हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये संदेश देंगे पूरे उत्तराखंड में, पूरे नैनीताल जिले में, उधम सिंह नगर जिले में और इसी तरह पूरे प्रदेश में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रस्तावित कल की रैली के लिए अभूतपूर्व उत्साह लोगों में दिख रहा है। अभी हमारे एक साथी प्रश्न पूछ रहे थे कि कितने लोग आएंगे। ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि कल हल्द्वानी की प्रत्येक सड़क में कहीं पैर रखने की जगह नहीं होगी। यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, लेकिन ये सोचते हैं कि जनता को जवाब ये नहीं दे सकते, लेकिन जनता इसे जवाब देगी। अब जो चुनाव आएगा विधानसभा का, उसमें आप देखेंगे कि जनता ने मन बना लिया है कि इस बार न केवल भाजपा को असली चेहरा दिखाना है, आईना दिखाना है, इन्हें सत्ता से बाहर करना है और कांग्रेस की सरकार एक अच्छी स्वच्छ सरकार जिसकी उम्मीद यहाँ की जनता करती है। कांग्रेस की जनता को, कांग्रेस की सरकार को यहाँ की जनता, उत्तराखंड की जनता इस बार यहाँ पर बना। हल्द्वानी में आयोजित होने वाले कांग्रेस के एक बड़े अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आगमन होना सुनिश्चित हुआ है, जिसकी तैयारियों को लेकर हम आपको रामलीला ग्राउंड लेके आए हैं। आप देख सकते हैं मंच की जो तैयारी है वो मंच तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ दर्शक दीर्घा है, वीआईपी एरिया है और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स यहाँ बनाए गए हैं। तमाम जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ लगाए गए हैं और इन सारी तैयारियों को सुबह देर रात में ही पूरा कर लिया जाएगा और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होंगी ये जानने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव यूथ कांग्रेस मीमांसा आर्या हमारे साथ हैं। मीमांसा, स्वागत है जनता। धन्यवाद भैया। मीमांसा, एक बड़ा दिन कांग्रेस के लिए, खासकर उत्तराखंड कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं, तो किस तरह का माहौल है और क्या क्या चीज़ें लगता है कि उत्तराखंड में होने जा रही हैं? देखिए, खड़गे जी पहले भी एक बार तो आ चुके हैं, लेकिन कुमाऊं में पहली बार उनका आगमन हो रहा है और बहुत एक खुशी है कार्यकर्ताओं के अंदर, जितने भी हमारे लोग हैं, कि यहाँ पर किस तरह से एक माहौल जो हमें दिख रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा है और पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग खुद से आ रहे हैं, खुद से चाहते हैं, चाहे कोई उत्तरकाशी है, देहरादून है, पिथौरागढ़ है, मुनस्यारी है, सब जगह से लोग यहाँ पर कल आ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में कल हल्द्वानी में आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मिलेंगे। क्या लगता है इसका असर 2027 में दिखाई देगा, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हैं वो बेहद करीब आ चुके हैं, 2027 फरवरी में लगभग चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है इसका असर? बिल्कुल 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 जो असर है, देखिए माहौल एक, आपकी मीडिया से सभी जानते हैं कि किस तरह से माहौल है और खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उनके आने के बाद एक और अच्छा माहौल यहाँ पर जाने वाला है और वो मैं तो आपके माध्यम से समस्त जनता से भी अनुरोध करूंगी कि आइए और उनको सुनिए और देखिए कि वो बताएंगे कि किस तरह से देश के अंदर इस समय बीजेपी जो है, किस तरह से युवा विरोधी सरकार ये है भाजपा और जो हमारी किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार देश के अंदर जो चल रही है, किस तरह से युवाओं को दबाने की कोशिश की और आज के समय में ऐसा समय पूरे देश के अंदर चल रहा है जिस समय पूरे तरह से जो है इस समय युवा कांग्रेस को चाह रहा है, राहुल जी को चाह रहा है और कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से एक युवा के दिल की बात निकल के सामने आई। साथ ही साथ उत्तराखंड जो राज्य बना है वो उत्तराखंड राज्य एक राज्य आंदोलनकारियों का एक ऐसा सपना रहा है और एक खूबसूरत उत्तराखंड, जहां उत्तराखंडियत की बात हो, उत्तराखंड के लोगों की बात हो,
और उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं उनकी बात की जाए। तो हमारे साथ हैं उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश पनेरू जी। पनेरू जी, स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। पनेरू जी, सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। तो आप लोग राज्य आंदोलनकारी रहे, बड़ी एक अच्छी सोच के साथ राज्य की मांग उठाई थी। क्या सोच थी आखिर उत्तराखंड के लिए? देखिए, राज्य की अवधारणा अभी भी अधूरी है और निश्चित रूप से जो हमारे सपने थे, सड़क, शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों पर काम नहीं हो पाया। और निश्चित रूप से लाइन हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चकबंदी कानून हमारे सामने चैलेंज है। पेपर चोरी हमारे सामने चैलेंज है। स्वास्थ्य व्यवस्था चैलेंज है। शिक्षा व्यवस्था चैलेंज है। ये सारे मुद्दे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में बहुत ही निराशाजनक रहे। खड़गे जी की यहाँ रैली होगी, उस रैली में आम जन भाग लेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि जनता का जनसैलाब उमड़ रहा है। जिस तरह से आपने अल्मोड़ा देखा, अब कल हल्द्वानी में देखेंगे, उससे ऐसा लगता है कि परिवर्तन 2027 में निश्चित है। क्योंकि जनता भाई भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, तमाम मुद्दों से त्रस्त है। और अब नहीं तो कभी नहीं नारे के साथ कांग्रेस सत्ता के लिए बहुत ज़्यादा हम उतावले नहीं हैं, क्योंकि सत्ता का स्वाद हम कई सालों से चख रहे हैं। ये स्वाद इस बात का चखना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही इस राज्य के अंदर अन्याय किया है, उसके खिलाफ हमको सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस को। और जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुझे लगता है कि सर्व समाज का भला होगा, सबका विकास होगा, सब खुशहाल रहेंगे। आपने देखा नारायण दत्त तिवारी जी का ज़माना मैं याद दिलाऊं तो कितना इंडस्ट्री, कितने बेरोजगारों को 70% बेरोजगार, जो उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देने का मामला था, 70% उत्तराखंड के लोगों को, वो आज धरातल पर कहीं है नहीं। तिवारी जी जितना कर गए थे उतना ही रह गया। तो मुझे लगता है इन सब मुद्दों को कल यहाँ से धार दी जाएगी। खड़गे जी इन सब मुद्दों पर उठाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ माता जिया रानी का जो हमारा काठगोदाम का है, रानी बाग का, उस तरह से मंदिर, चंदा चोर और तमाम पेपर चोर, लकड़ी चोर तो सुना था, तो पेपर चोर और चंदा चोर पहली बार सुन रहे हैं। बिल्कुल, मंच की तैयारियां लगभग पूर्ण होने को हैं और इसी मंच से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो उत्तराखंड के नाम संदेश देंगे।